हेलो बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं 15 मार्च से एमपी पटवारी के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो स्टूडेंट्स की इंग्लिश के पेपर में शायद कुछ हद तक हेल्प कर सके। पूरा टॉपिक तो मैं डिटेल्स में नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि अब आप लोगों के पास इतना समय भी नहीं है ना। आज जैसे कि 5 तारीख हो गई है और लगभग एक सप्ताह ही रह गया है क्योंकि आपको बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना रहा हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं 4 वीडियो बनाऊंगा। ये एमपी पटवारी स्पेशल पटवारी के लिए ही 4 वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें से 2 जो वीडियो होंगे वो होंगे आपके जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने बनाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के अनुसार। तो 2 वीडियो उनके रहेंगे और 2 वीडियो उन क्वेश्चंस के होंगे जो एमपी के प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। मैं जैसे एमपीएसआई है, जेल पुलिस है, ऑडिट ऑफिसर है, इसमें जो भी एमपी एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश के, जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस दोबारा आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा वीडियो 3rd और वीडियो 4th में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही चाहिए आपके एग्जाम में, है ना। और ये आप कंफर्म मान लीजिए कि ये किसी ना किसी सेट में जरूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। रूल नंबर हमारा फर्स्ट ये होगा, जब भी हमारे 2 सब्जेक्ट एज वेल एज विथ along with together with including like, unlike and not से जुड़े हुए होते हैं। जब भी हमारे 2 सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा इस जगह पर आएगा और सेकंड सब्जेक्ट हमारा इस जगह पर आएगा। जब भी हमारे 2 सब्जेक्ट यानी कि 2 नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट वाली जगह पर हमेशा ये 2 ही नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। जब भी 2 सब्जेक्ट हमारे इनमें से किसी भी शब्द से जुड़े हुए होंगे तो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा बच्चों। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा, ये एमपीएसआई में आया था क्वेश्चन, द प्रिंसिपल as well as his students watching the final match। ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है बच्चों, तो 2000 आई थिंक 17 की किसी 17 में ही आया है, 16 या 17 का है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। इसमें ऑप्शन थे इज, आर, हैज, समथिंग, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। तो आप ध्यान से देखिए, पहला सब्जेक्ट हमारा ये है और सेकंड सब्जेक्ट हमारा ये है, हिज स्टूडेंट्स। तो 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, मैंने कहा इनमें से किसी से भी जुड़े हुए हो तो वर्ब का प्रयोग जो होगा, ये हमारी वर्ब आएगी, वर्ब का प्रयोग जो होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से थे, हैज, इज, हैव और आर, इस तरह से। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आर लगाया था क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स नाउन को देखा था, है ना। जबकि हमने क्या करना है, इनसे जब भी 2 सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल as well as his students is watching the final match। तो इसका आंसर हमारा ये नहीं है, ये है। अब आती है बात कि सर यहाँ पर हैज भी तो सिंगुलर है, तो हैज क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, हैज के बाद इंग्लिश में कभी भी आईएनजी वाली वर्ब नहीं आएगी, ठीक है ना। हैज के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैड के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी या फिर कोई नाउन आएगा, ठीक है ना, पोजीशन को शो करने वाली। ठीक है बच्चों, तो इतना हमारा फर्स्ट वाला क्लियर हुआ कि जब भी 2 सब्जेक्ट इनसे जुड़ेंगे तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है।
और इसमें ये भी बता दूं कि इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अक्सर यही पूछे जाता है, एज वेल एज और विद, ये अक्सर पूछे जाते हैं ये दो एग्जाम में। अगर इससे रिलेटेड आता है तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। जिसे भी नोट करना है फटाफट नोट करते चलें, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ रखूंगा इसको, है ना। चलिए, रूल नंबर सेकंड हमारा देख लेते हैं अब। रूल नंबर सेकंड है हमारा यूज्ड टू को लेकर। यूज्ड टू बच्चों बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको बता दूं, यूज्ड टू तीन तरह से यूज होता है इंग्लिश में। एक यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी मॉडल होता है ना, जिसे मार्जिनल मॉडल कहते हैं। एक यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव होता है और एक यूज्ड टू हमारा मेन वर्ब होता है ना, एक्शन वर्ब जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा। ऐसे लिख लीजिए इसको, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज्ड टू आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान से देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, आई यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ये यूज्ड टू एक एडजेक्टिव है जो पास्ट की हैबिट को शो करता है। आई यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था, मैं पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। ये सब्जेक्ट की पास्ट की हैबिट को शो करता है जो प्रेजेंट में अब नहीं है। एक और देखें, he used to smoke 10 cigarette in a day. He used to smoke 10 cigarettes in a day. वो एक दिन में 10 सिगरेट पिया करता था। ये उसकी पास्ट की हैबिट है जो अब प्रेजेंट में खत्म हो गई है। ठीक है, एक तो ये यूज हो रहा है, तो आपने देखा सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक इसी का होता है, अगर सब्जेक्ट के साथ में बी वर्ब लगी हुई है, यानी इज, आर, एम, वॉज या वर्ब लगा हुआ है। सॉरी, मैंने इसको यूज्ड टू को एडजेक्टिव बोल दिया, ये एडजेक्टिव नहीं मॉडल है। एडजेक्टिव वाला ये यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आईएनजी, बस इतना याद रखना है। यह एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी यूज्ड टू है, ये भी यूज्ड टू है, बस इतना याद रखिए। आपको ये यूज्ड टू एडजेक्टिव और मॉडल से मतलब नहीं है, आपको बस इतना याद रखिए, यूज्ड टू के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इज, आर, एम, वाज, वर, तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। और यूज्ड टू के पहले सब्जेक्ट है, कोई ये नहीं है, बी वर्ब नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। हालांकि इसमें थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, वो पैसे को इसमें यूज होता है, तो आपको इतना डेप्थ में नहीं आएगा पटवारी में। मैंने बताया कि पटवारी स्पेशल के लिए ही ये मैं बना रहा हूं, है ना। तो इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे लिखा, रवि इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। रवि इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, रवि झूठ बोलने का आदी है। यूज्ड टू यहाँ पर इसका मतलब होता है आदी है या लत है, रवि को झूठ बोलने की लत है या रवि झूठ बोलने का आदी है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में ये इसी तरह से आता है। मैं आपको बता दूं, इस तरह से कुछ होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, टेल, टेल्स, टोल्ड, टेलिंग। तो आपको देखना है यूज्ड टू के पहले अगर कुछ भी लगा हुआ है, इज, आर, एम, वाज, वर, तो इधर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। और अगर यूज्ड टू सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लिखा हुआ है तो वो ये फॉर्मेट बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म इस तरह से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तो ये आईएनजी वाली फॉर्म आएगा इधर। और डिटेल्स में जिसको पढ़ना है तो मैंने यूज्ड टू पर एक वीडियो बनाया हुआ है, पर्टिकुलर यूज्ड टू पर एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके 5 यूज होते हैं बच्चों, जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आज जाकर आप देख सकते हैं डिटेल्स में,
है ना। अब ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पटवारी के लिए ही बन रहा है, तो बस पटवारी के लिए ही बनेगा ये, है ना। चलिए ये हमारे शायद 2 रूल हो गए हैं, है ना। चलिए रूल नंबर 3 में आपको एक और बता देता हूँ इसी में, है ना, जो आपको हेल्प करेगा। ये जो हमारा सबसे पहले वाला रूल किया था हमने एज वेल एज वाला, उसी का जस्ट अपोजिट है ना। तो आप देख लीजिए इसको, इसमें 2 चीजें देख करना है एक साथ आपको, ईदर और, है ना, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें भी वही है, ये उसका जस्ट अपोजिट है फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला क्या था हमारा, एज वेल एज विद से जो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और इसमें है जब भी 2 सब्जेक्ट इनसे जुड़ते हैं, इन तीनों में से किसी से भी जुड़े तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है ना। वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है तो वो सेकंड ही होगा। तो आप इतना समझिए, ये फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा सेकंड सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब आएगी इस जगह पर, तो ये जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फॉर एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे मैंने लिखा आइदर रवि और his friend has done it, ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए, ये पहली बात तो ये पेयर भी आप ध्यान से, कंजंक्शन है ये, पेयर भी इस तरह से कभी कभी एग्जाम में वो ईदर के साथ नॉर जोड़ देता है, नीदर के साथ और जोड़ देता है, ये चीज भी ध्यान रखिए आपका, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी एक पेयर होता है, ठीक है। ये एग्जाम में वो या ईदर रवि नॉर भी कर सकता है ना। तो ये चीज भी आप देख ले एक बार, जब 2 सब्जेक्ट हमारे इनसे जुड़े हुए होंगे तो ये जो वर्ब है हमारी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखिए हिज फ्रेंड, रवि और उसका दोस्त, हिज फ्रेंड सिंगुलर है तो ये सिंगुलर की हालत में वर्ब हो गई, और अगर ये फ्रेंड्स होता तो फिर ये हमारा हैज की जगह हैव हो जाता, है ना। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई ना, रवि से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा उस चीज पर। तो बस इतना ही है कि जब भी 2 सब्जेक्ट इनसे जुड़ते हैं तो वर्ब का प्रयोग सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो आई थिंक कुड बी आस्क्ड, है, तो उसको देख लेते हैं। वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें पजेसिव एडजेक्टिव भी बस सेम है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है तो पजेसिव एडजेक्टिव भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी बच्चों। पजेसिव एडजेक्टिव जो लोग बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं, हिज, माय, योर, देयर, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। जैसे इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, जैसे ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स हैव डन वर्क। अब ऑप्शन दे दिया उन्होंने, हिज, अवर, देयर और कुछ भी लिख लीजिए, माय लिख लीजिए, माय लिख लीजिए, माय। तो ध्यान से देखिए, इसमें पजेसिव एडजेक्टिव करना है, इधर रवि और हिज फ्रेंड्स हैव डन। अब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है तो पजेसिव एडजेक्टिव भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और सेकंड वाला सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल की पजेसिव एडजेक्टिव देयर आएगा, ठीक है। और अगर जो मैंने पहले किया था ये फ्रेंड होता तो यहां पर हैज हो गई, सिंगुलर हो गई, तो फिर ये सिंगुलर की आने लगती। बस इतना याद रखना। ये पजेसिव एडजेक्टिव पर भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी अगर 2 सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए हैं तो वर्ब का प्रयोग सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। चलिए देख लीजिए आप इसको, है।
और कुछ वीडियो और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पटवारी को लेकर। और आपके किसी के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपना बता सकते हैं कि सर ये इस तरह के क्वेश्चन वगैरह जो भी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई।